भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता मनु सिंघवी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, तो वहीं विपक्ष की ओर से भी इस पे अब हमले शुरू हो गए हैं। वहीं इस याचिका के बाद उनके विरुद्ध वोट देने वाले कांग्रेस के बागी तत्कालीन विधायक और बीजेपी उम्मीदवारों ने सिंघवी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में ऊना जिला की कुटलैहड़ विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र भुट्टो ने सिंघवी की याचिका को उनकी हताशा बताया और राज्यसभा चुनाव के लिए लॉटरी प्रक्रिया के पूरी तरह से सही होने का दावा किया। भुट्टो ने इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान मनु सिंघवी द्वारा चुनाव स्थान पर पूरे समय साथ ही बैठे होने का दावा किया। उन्होंने पार्टी स्थापना दिवस पर विधानसभा क्षेत्र में एक बाइक रैली के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। यहाँ पर बाइक रैली भी निकाली गई, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले कुटलैहड़ क्षेत्र के लोगों को पार्टी दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाई। और आज जो देश में पूरे वर्ल्ड में जो नंबर 1 पे पार्टी है, जिसकी मेंबरशिप जो नंबर 1 है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, जो 2 संसदों को लेकर चली थी और आज मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार 400 के पार का नारा जो है पूरा होने जा रहा हूँ। एक बार मैं कुटलैहड़ क्षेत्र के प्यारे वर्करों को, कुटलैहड़ क्षेत्र के निवासियों को, पूरे प्रदेश के निवासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। आपने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन अपने पास लोग नहीं है चुनाव लड़ाने के। अब जिस पार्टी की अध्यक्षा ये कह रही है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, जिस पार्टी के मंत्री कैबिनेट की बैठक से निकल के बाहर भाग रहे हैं, जिस पार्टी के लोग जिनको रात को टिकट दी जाती है और सुबह वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, जैसे आपके लुधियाना में हुआ, जैसे आपके जलंधर में हुआ, इससे बड़ी बात क्या है उनकी? ये कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। आप चिंता मत करिए, बहुत से लोग और आने के लिए तैयार बैठे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। पूरे देश में एक लहर है मोदी जी की। जो अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ है, अभिषेक मनु सिंघवी उस मामले को लेकर हाईकोर्ट गए, क्या कहना? राज्यसभा के चुनाव के बारे में मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, हमने ये कहा था कि हम हिमाचली को वोट करेंगे। और दूसरा, जिस आदमी ने 27 साल हमारे राम मंदिर के निर्माण को रोक के रखा, क्या हम सनातनी हैं? हमारा क्या फर्ज बनता था उनको वोट डालने के लिए? ऐसी सदस्य कई बार रद्द होती रहे, पर ऐसे आदमी को हम वोट नहीं डालेंगे जिस आदमी ने राम के मंदिर का विरोध। सर, उन्होंने कोर्ट में ये अपील की है कि जो चुनाव हुआ है, जो ड्रॉ प्रक्रिया है, वो गलत है। इस वजह से राज्यसभा का चुनाव रद्द करने की उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की है। मनु सिंघवी जी, मैं तो ये कहूँगा कि हिमाचल सरकार ने जो भी सरकार लोगों के हित के लिए वाटर सेस का केस डाला था, उसमें एंटी वकील कौन लड़ा? मनु सिंघवी जी। जो ईपीएफ और इसका कर्मचारियों के जो फंड है, उनके ऊपर जिस कंपनी के पास 14,000 करोड़ रुपए, उनका वकील कौन है? मनु सिंघवी। मनु सिंघवी ने हिमाचल को रगड़ने का ठेका ले लिया है। वो तो हर बार हिमाचल के, जहाँ हिमाचल के हित की बात आ रही है, वहाँ तो विरोध में खड़े हो रहे हैं। वो किस हैसियत से कह रहे हैं कि हिमाचल यूनियन को वोट नहीं? मैं तो कहता हूँ, अगर दोबारा भी कभी मौका मिले तो ऐसे आदमी को हम कभी वोट नहीं डालेंगे। ड्रॉ की प्रक्रिया उसे आप सही मानते हैं या क्या? बिल्कुल सही प्रक्रिया। वो वकील है, बहुत बड़े लॉयर हैं, वो अंदर साथ बैठे थे, उनके सामने जो कुछ हुआ है, और वो तो कहने की बातें नहीं है कोई। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था मुंबई में, और उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सफ़र शुरू हुआ। आज 43 वर्ष पूरे होने के पश्चात 44वें वर्ष में भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रही है। इस स्थापना दिवस के मौके पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उसके साथ साथ हम सब लोग आज के दिन प्रण लें कि हम सब लोग लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर बनाएंगे, और ऊना विधानसभा क्षेत्र से हम सब लोग इकट्ठे होकर के काम करेंगे और अनुराग ठाकुर जी को 5वीं बार जहां से जिता करके भेजेंगे, ताकि देश की गवर्नमेंट बनाने में भारतीय जनता पार्टी हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं का योगदान हो।
और उन्ना विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता उसमें अहम भूमिका अदा करें, ऐसी उम्मीद प्रकट करते हुए मैं सभी कार्यकर्ताओं को आज इस स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कोतवाल जी, जिस हिसाब से सीएम ने यहाँ समूर में बड़ी गलत टिप्पणियाँ की हैं, उस पर क्या करना चाहिए? 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उन्ना जिला के कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र में आए थे। उन्होंने जो टिप्पणी की है कि विधायक को पीटो, विधायक को मारो, ये मुख्यमंत्री जी के मुंह से शोभा नहीं देता है। और मुझे लगता है कि उनमें फ्रस्ट्रेशन है, वो निराश हैं कि उनके विधायक क्यों छोड़ करके जा रहे हैं, उनके विधायक, उनके कैबिनेट मिनिस्टर क्यों कैबिनेट से रोते हुए बाहर आ रहे हैं, उनके कैबिनेट मिनिस्टर क्यों रिजाइन दे रहे हैं। तो उसकी खींच उनको इस तरह नहीं उतारनी चाहिए। उनको अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या कारण रहा कि 1.25 साल के अंदर ही कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में इतनी बदनाम हो गई कि उनके 9 समर्थक, 6 उनके विधायक और 3 इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार जीते हुए विधायक, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का विरोध किया। और क्या कारण रहा, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को गवर्नमेंट को अपना राज्यसभा का पहला चुनाव ही हारना पड़ गया प्रचंड बहुमत होने के बाद। तो उसके नाते अगर वो अपनी इस निराशा को ऐसा प्रचारित करेंगे तो मुझे लगता है कि ये हिमाचल प्रदेश के अंदर एक अच्छा सिग्नल नहीं है, जहाँ शांतिपूर्ण राजनीति चलती है। और उसके साथ साथ वो समय समय पर बार बार उन लोगों को बिकाऊ बोलते हैं, बार बार उन लोगों को पैसा लेकर के अपना ईमान बेचने की बात करते हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से हम लोग पूछते हैं कि आपकी गवर्नमेंट के अंदर जिस तरह से अधिकारियों से लेकर के छोटे कार्यकर्ता तक आज जो गुंडागर्दी दफ्तरों के अंदर कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और खनन माफिया जो पूरे प्रदेश के अंदर एक प्रचंड चला हुआ है, क्या उसके ऊपर उनकी सोच है? क्या उसके ऊपर कुछ चीज़ बोलेंगे और इस चीज़ का कारण बताएंगे कि जिस समय कांगड़ा जिला के अंदर सभी क्रैशर्स बंद कर दिए थे तो 1-2 लोगों के क्रैशर हमीरपुर और कांगड़ा में चलते रहे, वो क्यों चलते रहे? क्या इसका सबूत उनके पास है और कारण इनके पास है? तो इस तरह से बात करना, दूसरे के ऊपर लांछन करना, अपनी निराशा को इस तरह से प्रचारित करना, एक ऐसे व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया था जिसने भगवान राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो सेस लगाया था वाटर के ऊपर, उसके विरोध में केस लड़ा। यानी सुक्खू जी की गवर्नमेंट के विरोध में ही मनु सिंघवी जी ने केस लड़ा। क्या मजबूरी थी कांग्रेस पार्टी की नेशनल लेवल के ऊपर के मनु सिंह जी को जहां से कैंडिडेट बनाने की? और क्या कारण था कि मनु सिंघवी को अगर टिकट नहीं देते तो वो समाजवादी पार्टी के अंदर जा रहे थे? ऐसा मीडिया के माध्यम से ध्यान में आया। तो इस तरह से बातें बोलने को सबके पास बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम लोग सीमाओं के अंदर सब लोग रहेंगे तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा।